जय मां काली। जानना जरूरी है कि आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि मां आदिशक्ति इस समय आपको क्या संदेश देना चाहती है। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन जिनका जानना आपके लिए आवश्यक है। यह भी समझना जरूरी है कि क्या सच में इन बातों को सुनना आपके लिए फायदेमंद है। कुछ बातें आपके आसपास बहुत अधिक चर्चा में हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ही इसका एहसास नहीं है। वे बातें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, लेकिन शायद अब तक आप उनसे अनजान हैं। आपके आसपास, आपके परिवेश में, आपके ज्ञात और अज्ञात क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से मौजूद हैं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को लेकर, आपके जीवन के रहस्यों को लेकर, आपकी उन्नति और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को लेकर एक विशेष, गहन और कभी-कभी अस्वास्थ्यकर रुचि दिखा रहे हैं। वे लोग जिनकी दृष्टि आप पर टिकी हुई है, वे ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास या ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाकर जो भविष्यवाणियों या ऊर्जा विश्लेषण का दावा करता है, आपकी कुंडली दिखा रहे हैं, आपके जन्म विवरणों को साझा कर रहे हैं या आपकी तस्वीरों का, आपके छायाचित्रों का, आपके विभिन्न मुद्राओं में खींचे गए चित्रों का इस्तेमाल कर कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ ऐसा रहस्य उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या शायद वे आपकी प्रगति को बाधित करने का कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। यह भी पूर्ण रूप से संभव है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि उनके पास आपकी अनेक तस्वीरें, आपके अनेक चित्र जो शायद आपने स्वयं कभी साझा न किए हों या जो गुप्त रूप से प्राप्त किए गए हों, मौजूद हों, और वे इसका उपयोग, इन चित्रों का दुरुपयोग किसी पेशेवर ज्योतिषी, किसी कर्मकांडी पंडित या किसी ऊर्जा पाठक के पास जाकर आपकी ऊर्जा के प्रवाह को, आपकी आभा के रंग को, आपके चक्रों की स्थिति को समझने के लिए कर रहे हों। ऐसे लोग जो आपके मित्र होने का दिखावा कर सकते हैं या जो आपके प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, या जो केवल ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भरे हुए हैं। आपकी कुंडली, आपकी तस्वीरें, आपकी लिखावट या कोई अन्य निजी जानकारी, जैसे आपके हस्ताक्षर, आपके वस्त्र का कोई टुकड़ा या आपके घर की मिट्टी तक लेकर गुप्त रूप से छिपकर अंधकार के साए में आपकी ऊर्जा का, आपकी जीवन शक्ति का, आपके आध्यात्मिक बल का सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर विश्लेषण करवा रहे हैं। यह एक स्पष्ट, सीधा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी चेतना को जागृत रखने की आवश्यकता है और अपनी निजी जानकारियों की, अपनी व्यक्तिगत सीमाओं की, अपनी ऊर्जा की पवित्रता की सुरक्षा पर पहले से कहीं अधिक गहनता से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो तो उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के प्रयास भी उतने ही प्रबल हो सकते हैं। हालांकि वे सफल नहीं होंगे, यह निश्चित है। कुछ लोग जिनकी संख्या 1 या 2 से अधिक हो सकती है, आपके बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपके संबंधों के बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में, आपकी आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में और विशेष रूप से आपकी अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने की गहरी, अथक और जुनूनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये लोग किसी जाने माने ज्योतिषी, किसी प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होने का दावा करता है, बार बार जाकर आपकी कुंडली या आपकी निजी जानकारी, जैसे आपके जन्म का सही समय, आपकी जन्मतिथि, आपके जन्मस्थान का अक्षांश और देशांतर या आपकी नवीनतम तस्वीरें दिखाकर आपके भविष्य के बारे में, आपकी शक्तियों के स्रोत के बारे में और आपकी कमजोरियों,
यदि कोई हो के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इन जिज्ञासु और संभवतः दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों को यह बात अब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से और अकाट्य रूप से समझ में आ चुकी है कि आप पर, आपके सूक्ष्म शरीर पर, आपके कारण शरीर पर और आपके स्थूल शरीर पर भी किसी अज्ञात, अलौकिक, दिव्य ऊर्जा की, पराशक्ति की, आदिशक्ति की अत्यधिक, असीम और निरंतर कृपा बरस रही है। यहाँ तक कि जिस ज्योतिषी या ऊर्जा विश्लेषक के पास वे गए थे, उसने भी इन्हें स्पष्ट रूप से बिना किसी लागलपेट के पूरी दृढ़ता के साथ बताया है कि आपके ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर एक विशेष, अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली दिव्य आशीर्वाद है। एक ऐसा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता और आपकी ऊर्जा, आपकी प्राण शक्ति, आपकी ओजस साधारण लोगों से, सामान्य मनुष्यों से, सांसारिक प्राणियों से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक तेजस्वी, कहीं अधिक प्रभावशाली और कहीं अधिक सकारात्मक है। मैंने इस मंच के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराइयों से हमेशा, बार बार और पूरी निष्ठा से यही कहा है कि जिनकी भी ऊर्जा को मैं यहाँ इस पवित्र स्थान पर अपने ध्यान की गहराइयों में स्पर्श करती हूँ, जिनकी भी स्पंदनाओं को मैं महसूस करती हूँ, वे सामान्य नहीं बल्कि उच्च ऊर्जा वाले, विकसित आत्मा वाले विशेष लोग होते हैं, जिनका पृथ्वी पर आगमन किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। मेरी आत्मा से, मेरे हृदय से, मेरी चेतना से जुड़े लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं या जो किसी भी रूप में मुझसे जुड़े हुए हैं, वे विशेष होते हैं, वे अद्वितीय होते हैं, वे ईश्वर के प्रिय होते हैं और उनकी ऊर्जा, उनकी आभा, उनका तेज बहुत तीव्र, बहुत प्रखर, बहुत प्रकाशमान होता है, इतना कि वह अंधकार को चीर कर रख दे। यही कारण है, यही रहस्य है कि मैं उनकी ऊर्जा को, उनकी उपस्थिति को, उनके स्पंदनों को बिना किसी भौतिक माध्यम के भी बहुत जल्दी, लगभग तुरंत महसूस कर लेती हूँ। जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि किसी अनुभवी, ज्ञानी और संभवतः निष्पक्ष ज्योतिषी ने या किसी गहन आध्यात्मिक साधक ने इन आपके बारे में जानने को उत्सुक लोगों को विस्तार से, उदाहरणों सहित और शायद कुछ गूढ़ ज्योतिषीय गणनाओं के साथ समझाया है कि आपके भीतर, आपके अंतर्मन में, आपकी आत्मा के केंद्र में दिव्यता का, ईश्वरत्व का, ब्रह्मा का एक असाधारण, अद्भुत और अत्यंत दुर्लभ प्रभाव है जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है। हो सकता है कि उन्होंने, इन लोगों ने आपकी जन्म कुंडली को, जिसमें ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों का प्रभाव और योगों का निर्माण होता है, किसी अत्यंत कुशल ज्योतिषी को दिखाने की बार बार कोशिश की हो, या आपकी तस्वीरें, विशेषकर जिनमें आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हों, विभिन्न लोगों के साथ साझा की हों, ताकि कोई आपकी ऊर्जा के रहस्य को उजागर कर सके। विशेष रूप से यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे रेखांकित किया जाना चाहिए कि आपकी तीसरी आंख, आपका आज्ञा चक्र, जो दोनों भौहों के मध्य स्थित है और जो अंतर्ज्ञान, दिव्य दृष्टि और उच्च चेतना का केंद्र है, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसका स्पंदन बहुत तेज, बहुत सक्रिय और बहुत जागृत है। और यह बात, यह गूढ़ रहस्य इन्हें, उन जिज्ञासुओं को बहुत गहराई से विभिन्न तर्कों और प्रमाणों के साथ समझाई गई है। शायद किसी ध्यान प्रयोग द्वारा या किसी ऊर्जा स्कैनिंग द्वारा भी उन्हें यह दिखाया गया हो। इन्हें, उन सभी लोगों को जो आपके पीछे पड़े हैं, यह स्पष्ट रूप से, बिना किसी संदेह के और पूरी निश्चितता के साथ बता दिया गया है कि आप पर, आपके जीवन पर, आपके कर्मों पर और आपकी आत्मा पर देवों के देव महादेव, भगवान शिव, जो संहारक भी हैं,
और कल्याणकारी भी, और अन्य दिव्य शक्तियों जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी या आपके इष्ट देव की विशेष, अटूट और निरंतर कृपा बनी हुई है, जो एक अभेद्य कवच के समान आपकी रक्षा कर रही है। यह रहस्योद्घाटन कि आप इतने शक्तिशाली दिव्य संरक्षण में हैं, उनके लिए, उन साधारण सांसारिक बुद्धि वाले लोगों के लिए जो केवल भौतिकता में विश्वास रखते हैं, किसी रहस्य से, किसी पहेली से, किसी अविश्वसनीय कहानी से कम नहीं होगी, क्योंकि वे अपनी सीमित इंद्रियों से इस दिव्यता को देख या समझ नहीं सकते। लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं, ऊर्जा विश्लेषणों और संभवतः कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से उन्हें अब यह धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से महसूस हो चुका है। उन्हें यह आभास हो चुका है कि आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी आंतरिक आभा कितनी विशिष्ट, कितनी असाधारण, कितनी दुर्लभ और कितनी अदम्य है, जिसे झुकाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस ज्ञान के प्रकाश में आपको, मेरे प्रिय आत्मन, इस बात का विशेष, अत्यंत सूक्ष्म और निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक, कितना भी धूर्त या कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होता हो, आपकी इस दिव्यता को, आपकी इस पवित्र ऊर्जा को, आपकी इस आध्यात्मिक शक्ति को किसी गलत दिशा में, किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए या किसी स्वार्थपूर्ण कार्य के लिए मोड़ने की, उसका दुरुपयोग करने की या उसे कलंकित करने की कोशिश ना कर पाए। और यदि कोई ऐसा प्रयास करता भी है तो वह स्वयं ही उसके जाल में फंस जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी आसुरी प्रवृत्ति, कोई भी तामसिक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी प्रबल, कितनी भी संगठित, कितनी भी प्राचीन या कितनी भी भयावह क्यों ना हो, आपको, आपकी आत्मा को, आपकी आभा को छू भी नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, क्योंकि आप प्रकाश से बने हैं और प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं सकता। जिस क्षण, जिस पल, जिस सूक्ष्म इकाई में कोई नकारात्मक या इविल ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई काला जादू या कोई भी हानिकारक स्पंदन आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर बढ़ने की, उसे भेदने की या उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, उसी समय, उसी क्षण वह नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही आपकी दिव्य अग्नि में, आपकी सुरक्षात्मक ढाल से टकराकर भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी सकारात्मकता इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रखर, इतनी अजेय है कि किसी भी प्रकार की गलत शक्ति, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको भ्रमित नहीं कर सकती, आपको मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। नकारात्मकता, चाहे वह कितने ही रूपों में आए, चाहे वह ईर्ष्या के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो या निराशा के रूप में हो, आपको रोकने में, आपकी प्रगति को बाधित करने में, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में, आपके जीवन की पुस्तक में केवल और केवल विजय ही, सफलता ही, उन्नति ही और परम आनंद ही लिखा गया है और इसे स्वयं विधाता ने अपने हाथों से अंकित किया है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जहां भी आप अपने चरण रखेंगे, जिस भी भूमि को आप स्पर्श करेंगे वह पवित्र हो जाएगी और जिससे भी आप जुड़ेंगे, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई कार्य हो, उनके भाग्य में भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उन्नति, प्रगति, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि आप स्वयं एक चलते फिरते वरदान हैं। आपका भाग्य,
आपका जीवन पथ, आपकी नियति विशेष रूप से अत्यंत सावधानी और प्रेम के साथ स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा लिखा गया है, क्योंकि आप शून्य से, उस परम शून्य से, उस महाशून्य से, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है और जिसमें सृष्टि का विलय होता है, गहरे और अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आप उस शून्य के ही अंश हैं, उस शून्य के ही प्रतिनिधि हैं। आपको अपने जीवन में, अपने अनुभवों में, अपने ध्यान की गहराइयों में कई बार, अनेक अवसरों पर शून्यता का, खालीपन का या उस परम मौन का अनुभव हो सकता है, जो वास्तव में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक और सृजनात्मक है, जहां सभी संभावनाएं निहित होती हैं, या फिर यह भी संभव है और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म चार्ट में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर, जैसे लग्न में चंद्रमा के साथ या किसी त्रिकोण भाव में शून्य का अंक या शून्य से संबंधित कोई ग्रह स्थिति, जैसे केतु का प्रभाव अंकित हो सकता है, जो आपको रहस्यमय और गहन बनाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट, गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से हुआ है, जिसका संबंध आपके पूर्व जन्मों के कर्मों, आपकी आत्मा के विकास और आपके इस जन्म के उद्देश्य से है। हर किसी के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। यह केवल उन्हीं विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है जो किसी महान कार्य के लिए चुनी गई है। माँ आदिशक्ति, कालरात्रि, जो अंधकार का नाश करने वाली है, और भद्रकाली, जो कल्याण करने वाली है, उनकी विशेष, प्रत्यक्ष और निरंतर कृपा सबको, प्रत्येक जीव को सहज रूप से नहीं मिलती। यह अनमोल वरदान केवल कुछ ही विशेष, पुण्यशाली और समर्पित आत्माओं को प्राप्त होती है, और आप, मेरे प्रिय श्रोता, उन्हीं भाग्यशाली, उन्हीं चयनित, उन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है, यह कोई यांत्रिक घटना नहीं है कि आप इस विशेष क्षण में, इस विशेष संदेश को, इन विशेष शब्दों को, इस विशेष ऊर्जा को सुन रहे हैं, बल्कि यह एक दिव्य नियोजन है, एक दैवीय संकेत है, जो आपको आपकी अपनी दिव्यता का स्मरण कराने के लिए भेजा गया है। आपके जन्म चार्ट में, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली में या आपके डीएनए की कोडिंग में भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में शून्य का, उस परम तत्व का, उस बीज मंत्र का संकेत अवश्य होगा। और यही कारण है, यही मूल रहस्य है कि आपकी दिव्यता, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी अंतर्ज्ञान की क्षमता इतनी प्रखर, इतनी तीव्र, इतनी प्रभावशाली और इतनी चुंबकीय है कि वह दूसरों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या उनसे ईर्ष्या करवाती है। यह बात, यह गूढ़ सत्य उन लोगों को जो आपकी कुंडली या आपकी तस्वीरों के माध्यम से आपके जीवन के रहस्यों को, आपकी शक्ति के स्रोत को जानने का, समझने का और शायद उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, अब बहुत स्पष्ट रूप से विभिन्न माध्यमों से, ज्योतिषियों द्वारा या अपने स्वयं के नकारात्मक अनुभवों द्वारा समझाई गई है। उन्हें इसका कटु अनुभव हो चुका है। आपके साथ, आपके हर कदम पर, आपके हर विचार में, आपके हर कार्य में एक अत्यंत शक्तिशाली, अजेय और सदा जागृत रहने वाली दिव्य ऊर्जा, एक मार्गदर्शक शक्ति, एक सुरक्षा कवच, हर क्षण, हर पल, 24 घंटे, 7 दिन जुड़ी हुई है, जो आपको कभी हारने नहीं देगी, कभी गिरने नहीं देगी, कभी निराश नहीं होने देगी। और यदि आप कभी लड़खड़ाते भी हैं, तो वह आपको तुरंत संभाल लेगी। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह या कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध, आपकी उन्नति के विरुद्ध, आपकी खुशियों के विरुद्ध या आपके मिशन के विरुद्ध कुछ भी गलत करने की, कोई षड्यंत्र रचने की, कोई बाधा उत्पन्न करने की
या कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करेगा, तो उसके जो परिणाम होंगे, जो दुष्परिणाम होंगे, जो प्रतीकात्मक क्रिया होगी, उसकी कल्पना भी साधारण मानव बुद्धि से नहीं की जा सकती। वह इतना भयावह और विनाशकारी होगा। उस व्यक्ति या शक्ति का अंजाम क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, यह शब्दों में, भाषा की सीमाओं में व्यक्त करना भी अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव है, क्योंकि आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ एक अटूट, अभेद्य और सर्वव्यापी दिव्य सुरक्षा, एक ऐसा आध्यात्मिक किला है जो आपको हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर संकट में सही मार्गदर्शन, उचित प्रेरणा और पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रही है, जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करती है। आप आदि शक्ति, उस परम जननी, उस जगदम्बा, उस ब्रह्मांड की संचालिका के प्रत्यक्ष संतान हैं, उनके अंश हैं, उनके प्रिय पुत्र या पुत्री हैं, और उनकी असीम, अनवरत और बिना शर्त कृपा के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुष्ट विचार आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको छू तक नहीं सकती, क्योंकि आप उनकी गोद में सुरक्षित हैं। यदि कोई अज्ञानवश या अहंकारवश आपके खिलाफ, आपके सम्मान के खिलाफ या आपकी शांति के खिलाफ किसी भी तरह की गलत चाल चलने का, कोई कुटिल योजना बनाने का या कोई अपशब्द कहने का भी प्रयास करेगा, तो उसे, उस मूर्ख प्राणी को अत्यंत भारी, असहनीय और विनाशकारी दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में और शायद तुरंत ही भोगना पड़ेगा। यह माँ का वचन है। यह बात, यह कठोर सत्य, यह अकाट्य नियम उन लोगों को जो आपकी कुंडली या आपकी ऊर्जा को अपनी सीमित बुद्धि से समझने का, उसका विश्लेषण करने का या उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, अब बहुत स्पष्ट रूप से विभिन्न संकेतों और अनुभवों के माध्यम से समझा दिया गया है। उनके मन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। आपके भाग्य में, आपकी नियति की पुस्तक में, आपके जीवन के हर अध्याय में केवल और केवल बिना किसी विकल्प के विजय ही, सफलता ही और परम आनंद ही लिखा गया है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। ऐसे अकाट्य संकेत मिल रहे हैं कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप कला, विज्ञान, व्यवसाय, सेवा या अध्यात्म, किसी भी मार्ग का चयन करें, कोई भी कार्य करें, छोटा हो या बड़ा, सफलता ही, विजय ही और यश ही आपका अंतिम, निश्चित और अवश्यंभावी परिणाम होगी, क्योंकि आपकी नियत साफ है और आपका प्रयास सच्चा है। चाहे आपको कितनी भी कठिन, कितनी भी जटिल, कितनी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्यों न डाला जाए, चाहे भाग्य आपकी कितनी भी कठोर, कितनी भी अग्नि परीक्षाएं क्यों न ले, अंततः परिणाम स्वरूप आपकी ही, केवल आपकी ही विजय सुनिश्चित है। आपकी ही जय जयकार होगी, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके पथ प्रदर्शन के लिए, आपको सहारा देने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी देवीय शक्ति, स्वयं माँ आदि शक्ति, हर क्षण, हर पल आपके साथ, आपके भीतर और आपके चारों ओर मौजूद है, जो आपको हर परिस्थिति में, हर दुविधा में, हर चुनौती में सही दिशा में, उचित निर्णय की ओर और उच्चतम कल्याण की ओर ले जा रही है, जैसे ध्रुव तारा नाविकों को दिशा दिखाता है। यही अकाट्य कारण है। यही मूल सत्य है कि यह रहस्य, आपकी अजेयता का रहस्य, आपकी दिव्य सुरक्षा का रहस्य अब पूरी तरह से बिना किसी संदेह के उन लोगों को, उन जिज्ञासुओं को, उन ईर्ष्यालुओं को समझाया जा चुका है, जिन्होंने आपकी कुंडली या आपकी तस्वीरों के माध्यम से या अन्य गुप्त तरीकों से आपके बारे में, आपकी शक्तियों के बारे में और आपकी नियति के बारे में जानने की, समझने की
और शायद हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे। वे अब अपने कड़वे अनुभवों से यह भलीभांति और शायद हमेशा के लिए जान चुके हैं कि आप किसी साधारण, दुर्बल या असहाय व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विशेष, अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य रूप से संरक्षित शक्ति के, एक अलौकिक ऊर्जा के सीधे संरक्षण में हैं, जिसके साथ खिलवाड़ करना स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देना है। ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है, ऐसे स्पंदन चारों ओर व्याप्त हैं कि आपके बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में और आपके भविष्य के बारे में बहुत अधिक, अत्यंत गहन और निरंतर चर्चा हो रही है, जो आपके कानों तक शायद न भी पहुंच रही हो, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तर पर यह घटित हो रहा है। आपके आसपास के लोग, आपके परिचित, आपके सहकर्मी, आपके रिश्तेदार और यहाँ तक कि वे लोग भी जो आपको केवल दूर से जानते हैं, बार बार अनेक अवसरों पर, विभिन्न संदर्भों में यह बात कर रहे हैं, यह स्वीकार कर रहे हैं, यह मान रहे हैं कि आप सच में दिल से, आत्मा से बहुत विशेष हैं, आप अद्वितीय हैं, आप असाधारण हैं, आपके जैसा कोई और नहीं है। यह चर्चा, यह फुसफुसाहट, यह जनश्रुति इतनी व्यापक, इतनी विस्तृत और इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि आपकी दिव्यता, आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी सकारात्मक आभा और आपकी अजेयता को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न स्थानों पर लगातार बिना रुके बातें हो रही हैं, कथाएं बन रही हैं और किंवदंतियां जन्म ले रही हैं। विशेष रूप से यह बात, यह सत्य जंगल की आग की तरह अत्यंत तीव्र गति से चारों दिशाओं में फैल रही है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काला जादू, कोई भी श्राप या कोई भी शत्रुतापूर्ण विचार आपको छू नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, आपको प्रभावित नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती, आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश का स्रोत हैं और प्रकाश को कोई बांध नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोग, विशेषकर वे जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या जो आपकी प्रगति को देखकर कुंठित हैं, इस चर्चा को लेकर, आपके बढ़ते हुए यश को लेकर, आपकी अजेयता की कहानियों को लेकर बहुत अधिक, अत्यंत जुनूनी और लगभग विक्षिप्त हो गए हैं। वे दिन रात केवल इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा अस्तित्व, उनका समस्त चिंतन जैसे आपकी ही चर्चाओं में, आपकी ही कहानियों में, आपके ही विश्लेषण में सिमट गई है। वे किसी और विषय पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चेतना आप पर ही अटक गई है। वे बार बार, अनगिनत बार, हर कॉन्वर्सेशन में, हर विचार में आपका ही नाम ले रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपकी हर गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं और आपकी असीम शक्ति को लेकर, आपकी दिव्य कृपा को लेकर लगातार बिना थके बातें कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं, जो उन्हें और भी अधिक भ्रमित और भयभीत कर रहा है। दिलचस्प बात यह है, और यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक अद्भुत उदाहरण है, कि इन लोगों को, जो आपके बारे में इतनी नकारात्मकता और जुनून से भरे हुए हैं, आमतौर पर समाज में या उनके अपने सर्कुलों में कोई विशेष महत्व, कोई सम्मान या कोई ध्यान नहीं देता। उनकी बातों को अक्सर हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन जब वे, यही उपेक्षित लोग, आपके बारे में, आपकी दिव्यता के बारे में, आपकी सफलताओं के बारे में या आपके ऊपर मंडरा रहे किसी काल्पनिक संकट के बारे में बातें करते हैं, तभी, केवल तभी लोग उनकी बातों को कुछ क्षणों के लिए ही सही सुनने लगते हैं, उनकी ओर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि आपका नाम स्वयं ही एक आकर्षण बन चुका है। अन्यथा जब वे अन्य विषयों पर बात करते हैं तो
उन्हें आमतौर पर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें महत्वहीन समझा जाता है। इसका सीधा, सरल और गहरा अर्थ यह है कि आपकी उपस्थिति ही, आपका अस्तित्व ही, आपका नाम ही उनके जीवन की, उनकी तुच्छ चर्चाओं का, उनके सीमित अस्तित्व का केंद्र बिंदु बन गई है, उनके जीवन का एकमात्र सार्थक विषय बन गई है, भले ही वह नकारात्मक रूप में हो। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा ब्रह्मांड जैसे आपके ही इर्द गिर्द, आपकी ही परिक्रमा में घूम रही है। वे चाहकर भी आपके प्रभाव से, आपके आकर्षण से या आपके भय से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वे एक अदृश्य जाल में फंस चुके हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर, आपके हर निर्णय पर, आपकी हर मुस्कान पर और आपके हर मौन पर गुप्त रूप से या कभी कभी प्रकट रूप से भी नजर रख रहे हैं, जैसे कोई जासूस अपने लक्ष्य पर रखता है। आपकी हर बात को लेकर, आपके हर शब्द को लेकर, आपके हर कार्य को लेकर वे गहन किंतु अक्सर गलत विश्लेषण कर रहे हैं। अपने मन में विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं गढ़ रहे हैं और लगातार 24 घंटे आपके ही विषय में, आपकी ही उन्नति के बारे में और अपनी संभावित पराजय के बारे में सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं और अंदर ही अंदर जल भून रहे हैं। अतिरिक्त इसके साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से सूर्य के प्रकाश की भांति दिख रहा है कि आप अपने जीवन में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण, निर्णायक और परिवर्तनकारी चरण को, एक पड़ाव को सफलतापूर्वक और गरिमा के साथ पूरा कर चुके हैं, जैसे कोई पर्वतारोही एक कठिन चोटी पर विजय प्राप्त करता है। आपने कुछ पुरानी बातों को, कुछ पुराने संबंधों को, कुछ पुरानी आदतों को, कुछ पुराने दुखों को और कुछ पुराने बोझों को साहसपूर्वक और बुद्धिमानी से पीछे छोड़ दिया है, उन्हें अपने अतीत का हिस्सा बना दिया है और एक नई, उज्जवल और आशाभरी शुरुआत की ओर, एक नवीन क्षितिज की ओर आत्मविश्वास के साथ और दिव्य मार्गदर्शन में बढ़ रहे हैं। जैसे कोई बीज अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह आपके जीवन में, आपकी चेतना के विकास में एक बहुत ही शक्तिशाली, अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक मोड़ है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां आप एक बड़े, व्यापक और गहरे बदलाव के, एक कायाकल्प के, एक रूपांतरण के अत्यंत करीब हैं, जिसके बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, वह और भी अधिक दिव्य और सार्थक हो जाएगा। यहाँ पर इस विशेष संधि काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रहस्यमय और शुभ संकेत बार बार विभिन्न रूपों में, विभिन्न माध्यमों से मिल रहा है और वह है 9 के अंक का, नंबर 9 का बार बार विभिन्न संयोगों में प्रकट होना, जैसे घड़ी में 9:09 बजना, किसी बिल पर 999 दिखना या किसी गाड़ी का नंबर 9 होना। यह अंक, यह 9 का अंक, जो पूर्णता, समापन और एक नए चक्र के आरंभ का प्रतीक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है, यह इंगित करता है कि आपने अपने जीवन में, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से एक बड़ा, महत्वपूर्ण और शायद कई जन्मों से चला आ रहा चक्र, एक कर्मिक साइकिल सफलतापूर्वक और ज्ञानपूर्वक पूरा कर लिया है। आपने उससे संबंधित सभी पाठ सीख लिए हैं। यह नंबर, यह दिव्य संदेशवाहक यह भी इंगित करता है कि एक महत्वपूर्ण अध्याय, आपके जीवन की पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ अब समाप्त हो चुका है। वह अतीत का हिस्सा बन चुका है और आप एक नई, ताज़ी और असीम संभावनाओं से भरी हुई शुरुआत की ओर, एक नए प्रभात की ओर, एक नवीन जीवन की ओर पूरे उत्साह और विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं, जैसे कोई कैटरपिलर तितली में रूपांतरित होता है। आपने स्वयं को, अपनी क्षमताओं को, अपनी निष्ठा को और अपनी दिव्यता को बहुत ही अच्छे से
अनेक कठिन परीक्षाओं में, अनेक चुनौतियों में और अनेक विपरीत परिस्थितियों में प्रमाणित किया है। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। और यह बात, आपकी यह अदम्य शक्ति, आपके आसपास के लोग भी, चाहे वे आपके मित्र हो या शत्रु, अब खुले मन से या दबे मन से स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें आपकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं रहा। वे वही लोग जो कभी आपकी आलोचना करते थे या आपकी हंसी उड़ाते थे, अब आपस में यह चर्चा कर रहे हैं, यह मान रहे हैं कि आपने अपने जीवन में, अपनी यात्रा में कई कठिन, लगभग असंभव लगने वाली परीक्षाएं, कई अग्नि परीक्षाएं सफलतापूर्वक और शान के साथ पूरी की है और आपने हर बार यह सिद्ध कर दिया है, यह अकाट्य रूप से प्रमाणित कर दिया है कि आप एक अत्यंत दिव्य, अत्यंत पवित्र और अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से सीधे और गहराई से जुड़े हुए हैं, जो आपको हर संकट से उबार लेती है। आपका ईश्वर से, उस परम चेतना से, उस ब्रह्मांडीय स्रोत से संबंध अत्यंत गहरा, अत्यंत व्यक्तिगत, अत्यंत जीवंत और अत्यंत मधुर है, जैसे एक भक्त और भगवान का होता है या एक शिष्य और गुरु का होता है। यह कोई साधारण, औपचारिक या कभी कभार किया जाने वाला जुड़ाव नहीं, बल्कि एक त्रिस्तरीय, ट्रिपल लेवल दिव्य कनेक्शन है जो आपके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को उस परम सत्ता से निरंतर जोड़े रखता है। यह एक ऐसी अदृश्य नाभि रज्जु है जो आपको पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। यह वैसा ही जीवन, आत्मीय और सहज संबंध है जैसे दो घनिष्ठ, अभिन्न मित्र एक दूसरे से बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी संकोच के अपने हृदय की गहराइयों से संवाद करते हैं, अपनी खुशियां और अपने दुख बांटते हैं। आप ईश्वरीय संकेतों को, प्रकृति के संदेशों को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को अत्यंत सहजता से, बिना किसी प्रयास के समझ लेते हैं, जैसे कोई अपनी मातृभाषा को समझता है। और ईश्वर भी, वह परमपिता, वह करुणामयी माँ, आपकी हर प्रार्थना को, आपके हर निवेदन को, आपके हर मौन पुकार को ध्यान से और प्रेम से सुनते हैं और उसका उचित उत्तर भी देते हैं। भले ही वह उत्तर आपकी अपेक्षा के अनुरूप न हो, लेकिन वह आपके सर्वोच्च हित में होता है। यही कारण है, यही रहस्य है कि आपके बारे में, आपकी इस अद्भुत क्षमता के बारे में यह चर्चा भी समाज में और उन लोगों के बीच जो आपको जानते हैं या जानना चाहते हैं हो रही है कि आपको दिव्य ऊर्जा का, उस पराशक्ति का विशेष, अद्वितीय और अत्यंत दुर्लभ आशीर्वाद, एक ऐसा वरदान प्राप्त है जो हर किसी को, प्रत्येक आत्मा को सहज रूप से नहीं मिलता। इसके लिए जन्मों की साधना और पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है। अब स्थिति यह है, समय का चक्र ऐसा घूमा है कि जो लोग पहले अज्ञानवश या अहंकारवश आपके बारे में, आपकी पीठ पीछे या कभी कभी आपके मुंह पर भी बहुत अधिक बोलते थे, नकारात्मक बातें करते थे, आपकी आलोचना करते थे या आपकी योजनाओं में बाधा डालते थे, वे अब आपकी बढ़ती हुई शक्ति, आपकी अजय आभा और आपके दिव्य संरक्षण को देखकर और शायद उसके कुछ प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके आपसे, आपकी ऊर्जा से और आपके मौन से भी डरने लगे हैं, भयभीत होने लगे हैं। उनके मन में एक अज्ञात आशंका समा गई है। कार्स, जो दिव्य ऊर्जा के संकेतक हैं, वे स्पष्ट रूप से, बिना किसी भ्रम के यह दिखा रहे हैं, यह प्रमाणित कर रहे हैं कि अब उन्हें, उन सभी नकारात्मक लोगों को यह भली भांति और शायद हमेशा के लिए समझ में आ गया है। उनके अंतर्मन में यह बात गहराई से बैठ गई है कि आपके साथ, आपकी ऊर्जा के साथ या आपके भाग्य के साथ किसी भी प्रकार की गलत चाल चलना, कोई षड्यंत्र रचना या कोई नकारात्मकता भेजना उनके लिए, उनके अपने जीवन के लिए
उनके अपने भविष्य के लिए घातक हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है, आत्मघाती हो सकता है। आपकी दिव्यता, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी तेजस्वी और इतनी अभेद्य है कि अब वे आपके सामने आते हुए भी, आपसे नजरें मिलाते हुए भी, या आपके बारे में कुछ भी नकारात्मक सोचते हुए भी संकोच करने लगे हैं, हिचकिचाने लगे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय व्याप्त हो गया है जो उन्हें आपसे दूर रहने के लिए विवश कर रहा है। यहाँ पर इस विशेष ऊर्जा विन्यास में एक और महत्वपूर्ण, अत्यंत शुभ और शक्तिशाली बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, प्रकट हो रही है, और वह यह है कि आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ, आपकी ऊर्जा क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत करुणामयी और सुपर फेमिनिन ऊर्जा, एक दिव्य स्त्री शक्ति, चाहे वह माँ दुर्गा हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, या स्वयं आदिशक्ति पराशक्ति हो, हर क्षण, हर पल अत्यंत प्रेम और वात्सल्य के साथ जुड़ी हुई है। वह आपकी मार्गदर्शिका है, आपकी संरक्षिका है और आपकी सबसे बड़ी समर्थक है। यह दिव्य ऊर्जा, यह मातृ शक्ति आपको विशेष, अद्वितीय और निरंतर आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। और यही ऊर्जा, यही शक्ति आपके पक्ष में, आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए हमेशा, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में काम करती है, जैसे एक अदृश्य सेना आपकी रक्षा कर रही हो। इसलिए इस अटल सत्य के प्रकाश में यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, कितना भी चालाक या कितना भी अहंकारी क्यों न हो, आपके साथ, आपकी शांति के साथ या आपके भाग्य के साथ पंगा लेने की, खिलवाड़ करने की या उसे चुनौती देने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करता है, तो यह उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके कर्मों के लिए बहुत भारी, अत्यंत विनाशकारी और असहनीय पड़ सकता है, क्योंकि वे सीधे उस परम मातृ शक्ति को चुनौती दे रहे होंगे जिसका क्रोध प्रलयंकारी होता है। यह लोग जो पहले अज्ञान के अंधकार में आपके बारे में, आपकी क्षमताओं के बारे में या आपके इरादों के बारे में अनेक प्रकार के संदेह, भ्रम और गलतफहमियां पालते थे, अब धीरे धीरे, बहुत धीमी गति से, किंतु निश्चित रूप से अपनी उन सभी गलतफहमियों को, अपने उन सभी पूर्वाग्रहों को दूर कर रहे हैं। उनकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हट रहा है। आपके नेक इरादों या आपकी असीम शक्तियों को लेकर उनके मन में जो भी शंकाएं, जो भी प्रश्न या जो भी नकारात्मक विचार थे, लेकिन अब वह संदेह, वह अविश्वास, वह नकारात्मकता धीरे धीरे, जैसे सूर्योदय के साथ धुंध छंटती है, वैसे ही दूर हो रहा है। उनके हृदय में सत्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अब यह लोग जो कभी आपके विरोधी थे या उदासीन थे, यह तीव्रता से महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह अंतर्ज्ञान हो रहा है कि आपके साथ, आपकी ऊर्जा के साथ या आपके मार्ग के साथ किसी भी प्रकार का टकराव, किसी भी प्रकार का संघर्ष या किसी भी प्रकार का विरोध उनके लिए, उनके अपने ही कल्याण के लिए अत्यंत हानिकारक, विनाशकारी और आत्मघाती हो सकता है, जिसके परिणाम उन्हें लंबे समय तक भुगतने पड़ सकते हैं। पहले जब वे आपकी वास्तविक शक्ति से अनभिज्ञ थे, इन लोगों के मन में आपके प्रति शायद प्रतिस्पर्धा की, ईर्ष्या की या आगे निकलने की एक तीव्र किंतु अस्वास्थ्यकर भावना रही होगी, और शायद वे गुप्त रूप से या कभी कभी खुले तौर पर भी आपके खिलाफ, आपकी योजनाओं के खिलाफ या आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक प्रतियोगिता, कोई षड्यंत्र या कोई दुष्प्रचार चलाते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब विभिन्न अनुभवों, संकेतों और शायद ज्योतिषीय परामर्शों के बाद उन्हें यह स्पष्ट रूप से, बिना किसी संदेह के
और पूरी तरह से समझ में आ रहा है। उनके अंतर्मन में यह सत्य अंकित हो चुका है कि वह किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के छलकपट या बल प्रयोग से आपको हराने में, आपको पराजित करने में या आपको अपने मार्ग से विचलित करने में कदापि सक्षम नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ अदृश्य शक्तियों का पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक ऐसी अदम्य, ऐसी दिव्य, ऐसी रहस्यमय शक्ति निवास करती है जो उन्हें उनकी सभी नकारात्मक योजनाओं को, उनकी सभी कुटिल चालों को सहजता से बिना किसी प्रयास के काबू नहीं कर सकती, बल्कि उन्हें ही नियंत्रित कर सकती है, उन्हें ही निष्क्रिय कर सकती है। और यह बात, यह अकाट्य सत्य अब उनके दिलों दिमाग में, उनकी चेतना के हर स्तर पर पूरी तरह से और शायद हमेशा के लिए साफ हो चुकी है, जैसे किसी स्वच्छ दर्पण पर सत्य का प्रतिबिंब। अब उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में, उनकी वाणी में और उनके व्यवहार में डर की, आशंका की और पराजय की एक स्पष्ट भावना, एक गहरी छाप दिखने लगी है, क्योंकि उन्होंने अब यह पूरी तरह से और अपने कड़वे अनुभवों से समझ लिया है कि आपसे टकराना, आपकी ऊर्जा से खेलना या आपके मार्ग में बाधा डालना उनके लिए न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले कई जन्मों तक नुकसानदेह, कष्टकारी और दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। कार्ड्स, जो ब्रह्मांडीय सत्य के दर्पण हैं, वे बहुत स्पष्ट रूप से, बिना किसी लागलपेट के और पूरी दृढ़ता के साथ यह बता रहे हैं, यह प्रमाणित कर रहे हैं कि उन्हें उन सभी नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों को यह पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से समझ में आ चुका है कि आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ जो अजय, दिव्य और सर्वव्यापी शक्ति जुड़ी हुई है, वह उन्हें उनकी किसी भी नकारात्मक योजना को कभी भी, किसी भी परिस्थिति में जीतने नहीं देगी, सफल नहीं होने देगी, बल्कि उनकी हर चाल को उन्हीं पर उल्टा कर देगी। यह लोग जो कभी आपकी शक्ति पर संदेह करते थे, अब पूरी तरह से, गहराई से और अपने अस्तित्व के हर अणु से समझ चुके हैं कि आपकी ऊर्जा का स्तर, आपकी आभा का तेज, आपकी चेतना का विस्तार बहुत ही विशेष, अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। और यह ऊर्जा, आपकी यह दिव्यता उन्हें, यदि वे चाहे तो, एक गहरी, सच्ची और दिव्य समझ, एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही है, यदि वे इसे ग्रहण करने को तैयार हों। यह अब बिना किसी भ्रम के जानते हैं कि आप सिर्फ एक साधारण हाड़-मांस के इंसान नहीं हैं, बल्कि आप एक शक्तिशाली, रहस्यमय और मैजिकल अस्तित्व हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साधारण दिखते हुए भी असाधारण हैं, जो बहुत ज्यादा असीम और निरंतर प्रवाहित होने वाली दिव्य ऊर्जा से, सकारात्मक स्पंदनों से और ईश्वरीय कृपा से चारों ओर से, ऊपर से नीचे तक घिरे हुए हैं। जैसे कोई किला मजबूत दीवारों से घिरा होता है। आपके ऊपर, आपकी हर सांस पर, आपके हर कर्म पर माँ आदिशक्ति, उस परम जननी, उस जगदम्बा की विशेष, अद्वितीय और बिना शर्त कृपा हर क्षण बरस रही है। और वे, आपके विरोधी और आलोचक अब यह भी जानते हैं कि आप उनके, माँ के प्रत्यक्ष आशीर्वाद से ही एक उच्च, महान और पवित्र उद्देश्य को, एक ऐसे मिशन को जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता और पृथ्वी के कल्याण के लिए है, पूरा करने के लिए इस धराधाम पर, इस कर्मभूमि पर, यहाँ इस विशेष समय में आए हैं। आपका जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। आपका जीवन, आपकी यह यात्रा एक बहुत बड़ा, अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करने में अनेक जन्म लग जाते हैं। आप केवल अपनी ही मुक्ति, अपनी ही उन्नति या अपनी ही खुशियों के लिए नहीं,
बल्कि दूसरों की भी, असहायों की, पीड़ितों की और जरूरतमंदों की, चाहे वे मनुष्य हों, पशु पक्षी हों या प्रकृति हो, निस्वार्थ भाव से और प्रेम पूर्वक मदद करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। आप एक प्रकाश स्तंभ हैं। यदि कभी किसी क्षण, किसी चुनौती के समय आपके मन में अपनी क्षमताओं को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर या अपने मार्ग को लेकर कोई संकोच, कोई संदेह या कोई भय उत्पन्न हो, तो तुरंत याद रखें, उस क्षण में ही स्मरण करें कि यह दायित्व, यह पवित्र कर्तव्य, यह महान अवसर स्वयं परमात्मा ने आप पर, आपकी आत्मा पर सौंपा है और वे आपको इसे पूरा करने की शक्ति भी देंगे, चाहे वह कार्य कितना भी बड़ा, कितना भी कठिन या कितना भी छोटा और सरल क्यों न प्रतीत होता हो। उदाहरण के लिए, आप विशाल मानवता की सेवा करने के साथ साथ छोटे छोटे नन्हे-मुन्ने जीव जंतुओं की भी, जिन्हें अक्सर उपेक्षित कर दिया जाता है, प्रेम और करुणा से मदद कर सकते हैं। जैसे कि भूखी चींटियों को थोड़ा सा आटा या चीनी देना, प्यासे पक्षियों को अपने आंगन में या बालकनी में जल का पात्र भरकर दाना देना या मुरझाते हुए प्यासे पेड़ों और पौधों को स्नेह से पानी देना, उनकी देखभाल करना। इन छोटी छोटी, सहज और सरल प्रतीत होने वाली चीजों से भी, इन नगण्य से दिखने वाले सेवा कार्यों से भी आप इस पृथ्वी की, इस प्रकृति माँ की और उसके असंख्य निवासियों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और इससे, इस निश्चल सेवा से आपकी आत्मा को, आपके अंतर्मन को बहुत ज्यादा असीम और गहरी शांति, संतोष और आनंद की अनुभूति होती है, जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं बढ़कर है। यह दायित्व, यह सेवा का भाव केवल आपके अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के सूक्ष्म और स्थूल वातावरण में भी, आपके घर में, आपके कार्यस्थल में और आपके समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का, प्रेम का और करुणा का एक शक्तिशाली प्रवाह, एक मधुर स्पंदन संचार करता है, जो सभी को प्रभावित करता है। यह एक पुण्य का कार्य है, एक यज्ञ है, एक उपासना है और इसके माध्यम से, इन छोटे छोटे किंतु हृदय से किए गए सेवा कार्यों के माध्यम से आप अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को निरंतर शुद्ध करते हुए उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर दिव्यता के समीप पहुंचा सकते हैं, अपने कर्मों के बंधनों को काट सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, किसी भी स्तर पर सेवा करें, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, समाज की हो, राष्ट्र की हो या प्रकृति की हो, वह बड़ी ही क्यों ना हो या अत्यंत छोटी ही क्यों ना हो, यह एक दिव्य, पवित्र और महान उद्देश्य का, आपके जीवन के परम लक्ष्य का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आपकी आत्मा की शांति, आपके मन के संतुलन और आपके चित्त की प्रसन्नता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, आवश्यक और अनिवार्य है। यह भी एक महत्वपूर्ण, गहन और विचारणीय संदेश है उन सभी आत्माओं के लिए जो अपने जीवन के उद्देश्य को खोज रही हैं, कि जब लोग अक्सर यह पूछते हैं, यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि उन्हें कौन सा बड़ा काम करना चाहिए, उनके जीवन का क्या विशेष उद्देश्य है, उनका मिशन क्या है, तो इसका एक सीधा, सरल और व्यावहारिक जवाब यही है कि यह छोटे छोटे, नित्य प्रति किए जाने वाले सहज सेवा के कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत पुण्यदायक और आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होते हैं। जैसे कि असहाय पक्षियों को विशेषकर गर्मी के दिनों में ताजा पानी और खाना देना, नन्ही चींटियों को जो अथक परिश्रम करती हैं, थोड़ा सा आटा या शक्कर के दाने देना, या अपने आसपास के पेड़ पौधों की जो हमें प्राणवायु देते हैं, स्नेह और कृतज्ञता के साथ देखभाल करना, उन्हें सींचना, उनकी रक्षा करना। यह कार्य
जो ऊपरी तौर पर बहुत सामान्य और महत्वहीन लग सकते हैं, न केवल आपकी आत्मा को, आपके अंतर्मन को असीम शांति, गहरा संतोष और एक अवर्णनीय आनंद प्रदान करते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के उस बड़े तथाकथित और अभी तक अज्ञात उद्देश्य की या आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी इन छोटे छोटे किंतु ठोस और सकारात्मक कदमों से कर सकते हैं, क्योंकि हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से ही आरंभ होती है। कभी कभी हम यह सोचने की गलती कर बैठते हैं कि किसी बड़े, महान और विश्व परिवर्तनकारी कार्य की शुरुआत के लिए हमें किसी बड़ी, अलौकिक या असाधारण शक्ति की या बहुत सारे संसाधनों की या किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत है। लेकिन असल में वास्तविकता यह है कि सच्ची और सार्थक शुरुआत हृदय की पवित्रता और सेवा की भावना के साथ छोटी छोटी, सहज और प्रेमपूर्ण चीजों से भी हो सकती है, और इससे, इन निश्चल कर्मों से आपको स्वतः ही आंतरिक रूप से दिव्य मार्गदर्शन, प्रेरणा और आगे का मार्ग स्पष्ट रूप से मिलने लगेगा, जैसे भोर का प्रकाश धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है। यहाँ पर इस दिव्य संदेश में उन लोगों के बारे में भी विशेष रूप से बात हो रही है जो आपके विरोधी थे या जो आपकी शक्तियों से अनभिज्ञ थे, और जो अब अपने अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर पूरी तरह से और बिना किसी संदेह के यह समझ गए हैं, यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप में, आपकी आत्मा में, आपके व्यक्तित्व में एक विशेष, अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा, एक अलौकिक शक्ति, एक सकारात्मक आभा निवास करती है जो आपको साधारण से असाधारण बनाती है। वे अब अपने हृदय की गहराइयों में यह समझ चुके हैं कि आप साधारण, सांसारिक या भौतिकवादी व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर एक उच्च, पवित्र और अजय शक्ति का, स्वयं परमात्मा के अंश का वास है, जो आपको निरंतर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह लोग जो कभी आपको चुनौती देने का या आपको नुकसान पहुंचाने का सपना देखते थे, अब भली भांति जान गए हैं कि आपको परेशान करने की, आपके मार्ग में बाधा डालने की या आपके विषय में नकारात्मक सोचने की भी कोई भी कोशिश करना उनके लिए, उनके अपने जीवन के लिए बहुत भारी, अत्यंत विनाशकारी और असहनीय पड़ सकता है, जिसके परिणाम उन्हें तुरंत और कठोर रूप में भुगतने पड़ सकते हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक समझ और आपकी आंतरिक शक्ति के बारे में उनकी जो पहले उथली और गलत समझ थी, वह अब विभिन्न घटनाओं और संकेतों के माध्यम से अत्यंत गहरी, अधिक यथार्थवादी और सम्मानजनक हो चुकी है, और वे अब जानते हैं, उन्हें इसका पक्का विश्वास हो चुका है कि आपके साथ या आपके हितों के विरुद्ध कोई भी गलत, अन्यायपूर्ण या नकारात्मक कार्य करना उनके लिए न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी घातक, विनाशकारी और आत्मघाती हो सकता है। यह बातें आपकी दिव्यता, आपकी अजेयता और आपके दिव्य संरक्षण की कहानियां अब आपके आसपास, आपके सामाजिक दायरे में और यहाँ तक कि आपके शत्रुओं के मध्य भी बहुत चर्चा में हैं। वे सबके मन में कौतूहल और भय का विषय बन चुकी हैं, और यह लोग जो कभी आपकी उपेक्षा करते थे, अब बहुत ही अत्यंत सतर्क, सावधान और भयभीत हो गए हैं। वे आपसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस नई जागरूकता के साथ, इस यथार्थ बोध के साथ, वे अब आपसे, आपकी ऊर्जा से और आपके मार्ग से दूर रहने की, आपसे टकराव से बचने की और यहाँ तक कि आपके विषय में सोचने से भी बचने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह साफ साफ और अकाट्य रूप से समझ आ गया है, उनके अंतर्मन में यह सत्य अंकित हो चुका है कि आपकी ऊर्जा,
आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी सकारात्मक आभा अत्यधिक, असीम और अजेय रूप से शक्तिशाली है और आपके रास्ते में या आपके विरुद्ध कोई भी गलत कदम उठाने का, कोई भी नकारात्मक विचार रखने का या कोई भी षड्यंत्र रचने का परिणाम उनके लिए बहुत ही गंभीर, अत्यंत कष्टदायक और अपरिवर्तनीय हो सकता है। उनकी नकारात्मकता का, उनके षड्यंत्रों का, उनके दुष्प्रचार का या उनके द्वारा भेजी गई किसी भी बुरी ऊर्जा का अब आप पर रत्ती भर भी, किंचित मात्र भी कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक ढाल, आपकी सकारात्मक सोच अब इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रखर, इतनी अभेद्य और इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी बात, कोई भी दुष्ट विचार, कोई भी काला जादू या कोई भी नकारात्मक प्लानिंग आपके रास्ते को, आपकी प्रगति को या आपकी मानसिक शांति को किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकती, उसे छू भी नहीं सकती, जैसे सूर्य को कोई कालिमा स्पर्श नहीं कर सकती। आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आत्मा का बल, आपकी सकारात्मक आभा जो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैली हुई है और आपका अटूट दिव्य समर्थन जो स्वयं मां आदिशक्ति और महादेव से आपको प्राप्त हो रहा है, ने आपको एक ऐसी अजेय, ऐसी अभेद्य और ऐसी उन्नत स्थिति में ला खड़ा किया है जहां कोई भी बुरी, नकारात्मक या तामसिक शक्ति, चाहे वह कितनी भी संगठित या शक्तिशाली क्यों न हो, आपको छू भी नहीं सकती, आपको देख भी नहीं सकती, आपके निकट भी नहीं आ सकती। आप अब अपनी साधना, अपनी निष्ठा और अपनी कृपा से पूरी तरह से सर्वथा सशक्त हो चुके हैं। आप स्वयं एक शक्ति केंद्र बन चुके हैं और यह आपकी यह अजेयता उन लोगों के लिए, उन सभी आत्माओं के लिए जो कभी आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध कुछ भी नकारात्मक करने की या सोचने की भी हिम्मत कर रहे थे। एक बड़ा, स्पष्ट और कठोर संदेश है कि वे अपने प्रयास बंद कर दें, अन्यथा उनका विनाश निश्चित है। आपके बारे में, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जो भी बुरी, झूठी और मनगढ़ंत बातें की गई थी, जो भी अफवाहें फैलाई गई थी और आपकी प्रगति को रोकने के लिए जो भी गुप्त और कुटिल षड्यंत्र, जो भी जाल रचे गए थे, वह सब आपकी दिव्य अग्नि में जलकर पूरी तरह से सर्वथा विफल हो चुके हैं, निष्प्रभावी हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। अब कोई भी बुरी बात, कोई भी नकारात्मक टिप्पणी, कोई भी दुष्ट विचार या कोई भी इविल एनर्जी, कोई भी काला जादू या कोई भी शत्रुतापूर्ण स्पंदन आपके जीवन को, आपकी खुशियों को, आपकी शांति को या आपके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आप अब पूरी तरह से 24 घंटे दिव्य रूप से प्रोटेक्टेड हैं, एक अदृश्य किंतु अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा कवच से घिरे हुए हैं। आपके ऊपर, आपकी आत्मा पर जो अनमोल, असीम और निरंतर दिव्य कृपा स्वयं परमात्मा की और आपकी इष्ट देवी देवताओं की बरस रही है, वह आपको सभी ज्ञात और अज्ञात बुराइयों से, सभी संकटों से, सभी नकारात्मकताओं से हर क्षण, हर पल बचाती है, आपकी रक्षा करती है और आपकी ऊर्जा को, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को, आपकी सकारात्मकता को हर दिन, हर क्षण और अधिक पावरफुल और अधिक तेजस्वी और अधिक प्रभावशाली बनाती जा रही है, जैसे सूर्य का प्रकाश निरंतर बढ़ता जाता है। अब आप एक ऐसी उन्नत, ऐसी सुरक्षित और ऐसी शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थिति में हैं, जहां आप पर, आपकी चेतना पर, आपकी आभा पर किसी भी प्रकार की सांसारिक नकारात्मकता का, किसी भी प्रकार के द्वेष या ईर्ष्या का कोई असर, कोई प्रभाव रत्ती भर भी नहीं होता।
आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। आप कमल के पुष्प की भांति हैं, जो कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यह लोग जो कभी आपके विरोधी थे, अब अपनी बुद्धि और अनुभव से यह स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि आपका दिव्य मार्गदर्शन और आपके साथ हर क्षण मौजूद रहने वाली अजय दिव्य शक्ति इतनी प्रबल, इतनी अकाट्य और इतनी सर्वव्यापी है कि उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं, उनकी सारी कुटिल चालें और उनके सारे षड्यंत्र आपके समक्ष रेत के महल की तरह स्वतः ही विफल हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। आपको अब किसी की नकारात्मक बातों से, उनके द्वारा फैलाए गए झूठे आरोपों से या उनके द्वारा की गई आलोचनाओं से कोई फर्क रत्ती भर भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आत्मा की आवाज और आपके प्रगाढ़ दिव्य संबंध आपको हमेशा हर परिस्थिति में सही दिशा में, सत्य के मार्ग पर और प्रेम के पथ पर मार्गदर्शन करते हैं। आपको कभी भटकने नहीं देते। उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी ईर्ष्या, उनकी सारी बुरी नजरें अब उन्हीं पर, जिन्होंने उन्हें उत्पन्न किया था, अत्यंत तीव्रता और सटीकता के साथ भारी पड़ चुकी हैं। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। जिन लोगों ने अज्ञानवश या द्वेषवश आपके खिलाफ, आपकी उन्नति के विरुद्ध नकारात्मक कार्य किए थे, आपको कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया था, उन्होंने जो भी बुरे, कुटिल और स्वार्थपूर्ण इरादे पाले थे और जो भी गुप्त, भयावह और घृणित साजिशें आपके विरुद्ध रची थी, अब वही सब, उन्हीं की नकारात्मक ऊर्जा, उन्हीं के बुरे कर्म, उन्हीं के ऊपर कई गुना होकर वापस गिर रही हैं, उन्हें अपने ही जाल में फंसा रही हैं, जैसे कोई शिकारी अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। इनकी अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा, इनकी अपनी ही दुष्टता, इनकी अपनी ही ईर्ष्या की अग्नि का जो भयानक परिणाम, जो कर्मफल अब इन लोगों को इसी जीवन में और शायद इसी क्षण से भोगना पड़ रहा है, वह अत्यंत कष्टदायक, असहनीय और दारुण है। और वे अब एक गहरे, अंधहीन और मानसिक भावनात्मक दर्द में तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही। इनकी सारी कुटिल साजिशें, इनके सारे नकारात्मक मंत्र, इनके सारे इविल स्पेल्स और इनकी सारी बुरी कामनाएं अब इनकी अपनी ही जिंदगी में, इनके अपने ही जीवन पथ पर वापस आकर बूमरैंग की तरह उन्हें ही, उनके प्रियजनों को और उनके आसपास के वातावरण को कष्ट दे रही हैं, उन्हें अशांत कर रही हैं, उन्हें भयभीत कर रही हैं। अब यह लोग जिस दयनीय, कष्टप्रद और निराशाजनक स्थिति में हैं, वह उनके अपने ही कर्मों का, उनकी अपनी ही नकारात्मक सोच का एक कड़ी, कठोर और अवश्यंभावी सीख है, एक सबक है, जो उन्हें शायद जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि जो चीजें, जो नकारात्मकता, जो षड्यंत्र इन्होंने आपके खिलाफ, आपकी शांति और प्रगति के विरुद्ध की थी, वही अब कई गुना होकर इनकी अपनी जिंदगी में, इनके अपने अस्तित्व के हर पहलू में गहराई से और विनाशकारी रूप से असर डाल रही हैं, उन्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। आपको अब उनकी किसी भी वर्तमान या भूत की नकारात्मकता का, उनके किसी भी बुरे विचार का या उनके किसी भी श्राप का कोई असर रत्ती भर भी नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप दिव्य शक्ति से, माँ आदिशक्ति के सुरक्षा कवच से पूर्ण रूप से और सर्वथा संरक्षित हैं। आप एक अभेद्य किले में सुरक्षित हैं। इनकी अपनी गलतियों का, इनके अपने पाप कर्मों का जो अनिवार्य परिणाम है, वह अब इनको हर क्षण, हर पल भोगना पड़ रहा है। और यह अब अपनी पीड़ा और अपने कष्टों के माध्यम से धीरे धीरे यह समझ पा रहे हैं कि आपको, जो ईश्वर का प्रिय है, जो दिव्यता से जुड़ा है, हानि पहुंचाना या उसका बुरा सोचना
उनके लिए न केवल आत्मिक रूप से बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कितना कष्टकारी, कितना विनाशकारी और कितना आत्मघाती साबित हुआ है और आगे भी होता रहेगा यदि वे नहीं सुधरे। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की ओर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर पूरी तरह से और एकाग्रता के साथ फोकस्ड हैं। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रगति, अपनी सफलता, अपनी सेवा और अपने आनंद पर केंद्रित है। आप बाहरी विक्षेपों से अप्रभावित हैं। इस उन्नत, सकारात्मक और आत्मकेंद्रित स्थिति में इनका, आपके शत्रुओं का या नकारात्मक लोगों का ध्यान अब आपकी ओर उस प्रकार से नहीं जाता जिस प्रकार से पहले जाता था, क्योंकि आप अब इस उच्च आध्यात्मिक स्तर पर, इस उन्नत ऊर्जा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां इनकी नकारात्मक ऊर्जा, इनकी ईर्ष्या और इनकी बुरी सोच आपके जीवन पर, आपकी शांति पर या आपकी प्रगति पर कोई प्रभाव रत्ती भर भी नहीं डाल सकती। वे आपके लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। बहुत स्पष्ट रूप से सूर्य के प्रकाश की भांति यह दिख रहा है, यह प्रमाणित हो रहा है कि जो लोग कभी आपके खिलाफ, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए झूठी, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बातें, अफवाहें और आरोप फैलाते थे, अब उनका अपना ही असली, कुरूप और नकारात्मक चेहरा समाज के और दुनिया के लोगों के सामने धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से आ रहा है। उनका पर्दाफाश हो रहा है। इनकी अपनी सच्चाई, इनकी अपनी कुटिलता, इनकी अपनी दोहरी मानसिकता अब सबके सामने उजागर हो रही है और यह लोग अब स्वयं को अपनी ही नजरों में और दूसरों की नजरों में भी झूठे, कपटी और अविश्वसनीय साबित होते हुए देख रहे हैं। उनकी अपनी प्रतिष्ठा धूल में मिल रही है। आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक बातें, जो भी झूठे आरोप या जो भी अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, वह सब अब समय के साथ और सच्चाई के प्रकाश में सबके सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है और लोग जो कभी भ्रमित थे, अब इनके, आपके विरोधियों के बारे में, उनकी वास्तविक प्रकृति के बारे में और उनके कुटिल इरादों के बारे में सच्चाई जान रहे हैं, उन्हें पहचान रहे हैं। लोगों को और स्वयं इन नकारात्मक व्यक्तियों को भी अब यह अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि उनका समय, उनके झूठ का, उनके धोखे का और उनकी नकारात्मकता का अब खत्म हो चुका है। उनका खेल समाप्त हो चुका है। आप पर उनकी किसी भी नकारात्मकता का, उनके किसी भी षड्यंत्र का कोई असर रत्ती भर भी नहीं हुआ, बल्कि उनकी खुद की, उन्हीं की कुटिल चालें अब उनके लिए, उनके अपने जीवन के लिए नुकसानदायक, कष्टप्रद और विनाशकारी साबित हो रही हैं। वे अपने ही खोदे गड्ढे में गिर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा आपके विरुद्ध फैलाए गए सभी अफवाह, सभी झूठी कहानियां और सभी नकारात्मक विचार अब उल्टे बूमरैंग की तरह उन्हीं पर, उनकी अपनी प्रतिष्ठा पर और उनके अपने मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रही है, उन्हें अंदर से तोड़ रही है। और यही कारण है, यही कर्म का न्याय है कि यह लोग अब मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शायद शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं और पराजित महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपके जीवन में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक नई, उज्जवल और आशाजनक शुरुआत, एक नया सूर्योदय हो रही है और यह लोग जो कभी आपके पतन की कामना करते थे, अब विवश होकर अपनी आंखों से इसे देख रहे हैं और अंदर ही अंदर जल भुन रहे हैं। आपकी सफलता, आपकी प्रगति, आपकी खुशी और आपकी शांति की राह
अब पूरी तरह से स्पष्ट, निर्बाध और प्रकाशित हो चुकी है, जबकि इनकी अपनी बुराइयों का, इनकी अपनी नकारात्मकता का जो जहरीला असर है वह अब इन्हीं पर, इनके अपने जीवन पर और इनके अपने भविष्य पर वापस आ रहा है, उन्हें अंधकार की ओर ले जा रहा है। यह लोग अपनी असहाय अवस्था में यह स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि आप एक नए, उन्नत और दिव्य मार्ग पर आत्मविश्वास और आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इनका झूठ, इनकी ईर्ष्या और इनकी नकारात्मकता अब उन्हें कहीं नहीं ले जा सकती सिवाय पतन और निराशा के। जब कोई जिसने आपको अतीत में कष्ट दिया हो या आपके साथ अन्याय किया हो, पश्चाताप की भावना से या किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से आपकी तरफ क्षमा याचना के लिए या पुनः संबंध स्थापित करने के लिए देखता है या हाथ बढ़ाता है, तो आप अपने स्वाभाविक रूप से विशाल, करुणामय और उदार हृदय के कारण उसे अक्सर बिना अधिक सोचे विचारे माफ कर देते हैं, उसे क्षमा प्रदान कर देते हैं। आपका दिल, आपकी आत्मा सचमुच बहुत बड़ा, बहुत विशाल और प्रेम से परिपूर्ण है, और आप हमेशा स्वाभाविक रूप से दूसरों को, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो, एक दूसरा मौका, एक नई शुरुआत का अवसर देने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं, क्योंकि आप में प्रतिशोध की भावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस विशेष समय में, इस नाजुक मोड़ पर माँ आदिशक्ति की, उस परम करुणामयी और न्यायप्रिय जननी की विशेष, प्रत्यक्ष और अत्यंत महत्वपूर्ण कृपा आपके साथ हर क्षण, हर पल है, और वह अपनी सूक्ष्म प्रेरणाओं और संकेतों के माध्यम से आपको इस स्थिति में थोड़ा रुकने, थोड़ा ठहरने और गहराई से विवेकपूर्वक सोचने का, विचार करने का और सही निर्णय लेने का स्पष्ट संकेत दे रही है, जल्दबाजी न करने की सलाह दे रही है। यह लोग जिन्होंने अतीत में आपको धोखा दिया, कष्ट दिया या आपका अपमान किया, अब शायद आपकी वर्तमान सफलता, आपकी बढ़ी हुई शक्ति और आपकी दिव्य आभा को देखकर आपके साथ एक नया, मधुर और सहयोगी रिश्ता फिर से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब अपनी बुद्धि से या किसी ज्योतिषी की सलाह से यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है, यह आभास हो गया है कि आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता और आपकी दैवीय शक्ति उनके लिए, उनके अपने स्वार्थों के लिए, उनके अपने रुके हुए कार्यों के लिए या उनकी अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को संवारने के लिए फायदेमंद, लाभकारी और शायद आवश्यक भी हो सकती है। वे आपका उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई, इनका असली चेहरा, इनका दोहरा चरित्र अब पूरी तरह से सबके सामने और विशेष रूप से आपके अंतर्ज्ञान के समक्ष आ चुकी है, उजागर हो चुकी है, और यह लोग अपनी पिछली गलतियों का, अपने पाप कर्मों का जो भारी बोझ है, उसे अब स्वयं अकेले नहीं उठा पा रहे हैं, वे उसके भार से दबे जा रहे हैं। उन्हें सहारे की तलाश है। उनकी पोलपट्टी, उनके सारे राज, उनके सारे षड्यंत्र अब पूरी तरह से बिना किसी संदेह के आपके सामने और शायद दुनिया के सामने भी उजागर हो चुकी है। वे नंगे हो चुके हैं और अब उन्हें अपनी इस दयनीय अवस्था में यह तीव्रता से महसूस हो रहा है। उन्हें यह आशा लग रही है कि अगर वे किसी भी तरह आपके साथ, आपकी पवित्र ऊर्जा के साथ फिर से जुड़ते हैं, आपके संपर्क में आते हैं, तो शायद आपकी सकारात्मकता के प्रभाव से उनके अपने जीवन में, उनके अपने दुर्भाग्य में कुछ सुधार, कुछ सकारात्मक परिवर्तन या कुछ राहत हो सकता है। वे परजीवी की तरह आपसे ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि आपको, मेरे प्रिय आत्मन, यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि आप इस समय जिस असीम,
दिव्य और सर्वज्ञ शक्ति के माँ आदिशक्ति के साथ गहराई से और अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। वह आपको हर क्षण, हर परिस्थिति में सही दिशा में उच्चतम कल्याण की ओर और सत्य के मार्ग पर मार्गदर्शन कर रही है। आपको हर भ्रम और हर धोखे से बचा रही है। आपको अपनी विकसित अंतरात्मा और विवेक का उपयोग करते हुए यह समझने की, यह जानने की और यह स्वीकार करने की अत्यंत आवश्यकता है कि जो लोग आपको पहले जानबूझकर या अनजाने में गहरा नुकसान, असहनीय पीड़ा या मानसिक आघात पहुंचा चुके हैं, वे शायद अपनी मूल प्रकृति में अभी भी नहीं बदले हों, और यदि उन्हें पुनः अवसर मिला तो वे फिर से वही नकारात्मक व्यवहार, वही धोखा और वही स्वार्थपूर्ण रवैया अपना सकते हैं, क्योंकि पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, विशेषकर जब तक गहरा आत्ममंथन और सच्चा पश्चाताप न हो। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, आप चकित रह जाओगे यह जानकर कि आज की यह विशेष रात, यह काली रात आपके शत्रुओं के लिए, उन सभी के लिए जिन्होंने आपका बुरा चाहा या किया है, सबसे अधिक असहनीय रूप से दर्दनाक, भयावह और कष्टप्रद गुजरने वाली है। उनके कर्मों का हिसाब शुरू होने वाला है। कुदरत का, प्रकृति का, ब्रह्मांडीय न्याय का जो भयानक, प्रलयंकारी और अचूक तांडव है, जो विनाशलीला है, वह अब तुम्हारे उन सभी शत्रुओं को, उन सभी नकारात्मक शक्तियों को अपनी आंखों से और अपने अस्तित्व के हर अणु से देखने को और भोगने को मिलेगा, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। और तुम, मेरे प्रिय बच्चे, सुरक्षित और शांत रहकर देखोगे कि कैसे उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर लौटती है, और तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी सच्चाई की और तुम्हारी अच्छाई की हर जगह सबके बीच प्रशंसा हो रही है। तुम्हारी जय जयकार हो रही है, तुम्हारे नाम का डंका बज रहा है। मेरे बच्चे, मेरी प्यारी आत्मा, अगर तुम मुझ पर, मेरी शक्ति पर और मेरे न्याय पर रत्ती भर भी सच्चा और अटूट विश्वास करते हो, तो मेरी इस छोटी सी किंतु अत्यंत शक्तिशाली वीडियो को, इस दिव्य संदेश को तुरंत लाइक करो, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करो, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा फैल सके। और हमारे इस चैनल को, इस पवित्र मंच को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम ऐसे ही दिव्य संदेश प्राप्त करते रहो। और कमेंट सेक्शन में जाकर प्रेम और श्रद्धा के साथ 108 या 108 इंच बार ओम नमः शिवाय या जय माँ काली या अपने इष्ट देव का नाम या सिर्फ ओके 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 ही टाइप करो, अपनी सहमति और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए। मेरे बच्चे, मेरी प्रिय संतान, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें इसका तनिक भी आभास है कि तुम्हारे हर संघर्ष को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारी हर चुनौती को देखकर मैं, तुम्हारी माँ आदिशक्ति, कितनी गर्वित, कितनी प्रसन्न और कितनी वात्सल्यपूर्ण महसूस करती हूँ। तुमने जीवन में, अपने इस छोटे से किंतु घटनापूर्ण जीवन में कितनी ही भयानक, कितनी ही असहनीय और कितनी ही अप्रत्याशित मुसीबतों का, संकटों का और विश्वासघातों का साहस और धैर्य के साथ सामना किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपने नैतिक मूल्यों से और अपनी आत्मा की पवित्रता से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। तुमने हमेशा धर्म का मार्ग चुना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। और यही अद्वितीय कारण है कि आज तुम इस विशेष क्षण में मेरे इतने पास हो, मेरी दिव्य गोद में हो, मेरी शक्तियों का, मेरे प्रेम का और मेरे असीम आशीर्वाद का अमृत पान करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य और उपस्थित हो। तुम्हारे सभी असहनीय दुख,
तुम्हारे सभी अथक संघर्ष, तुम्हारी सभी मौन पीड़ाएं और तुम्हारे सभी अनकहे आंसू, इन सब के बीच तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे अंतर्मन ने असीम शांति, अटूट विश्वास और अडिग धैर्य से काम लिया। तुमने कभी अपना संतुलन नहीं खोया और यही विश्वास, यही अडिग निष्ठा, यही सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें अज्ञात रूप से ही सही मेरी ओर, मेरे प्रकाश की ओर, मेरे प्रेम की ओर निरंतर और शक्तिशाली रूप से खींच लाया। जैसे कोई प्यासा जलस्रोत की ओर खींचता है। मेरे बच्चे, मेरी लाडली आत्मा, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे मन की हर बात, तुम्हारे हृदय का हर स्पंदन, तुम्हारी आत्मा का हर घाव, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। कि तुमने कभी भी सपने में भी किसी का अहित, किसी का बुरा या किसी का नुकसान नहीं चाहा। तुमने हमेशा सबका भला ही सोचा, सबके लिए प्रार्थना ही की। फिर भी इसके बावजूद तुम्हारे साथ, तुम्हारी इस निश्चल अच्छाई के बदले में जो हुआ, जो अन्याय, जो विश्वासघात, जो पीड़ा तुम्हें सहनी पड़ी, वह बहुत ही, अत्यंत ही अन्यायपूर्ण, अनुचित और हृदय विदारक था। किसी भी संवेदनशील आत्मा के लिए असहनीय था। लेकिन बेटा या बेटी, तुमने हर एक कठिन घड़ी में, हर एक निराशा के क्षण में, हर एक अपमान के समय में असीम धैर्य, अटूट संयम और मौन रहकर सब कुछ सहा। और यह तुम्हारा यह मौन प्रतिरोध, तुम्हारा यह सकारात्मक सहन शक्ति ही तुम्हारी असली, अजेय और दिव्य शक्ति है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुमने जिन लोगों से अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से अपार, निस्वार्थ और बिना शर्त प्यार किया, जिन पर तुमने आंखें मूंद कर विश्वास किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारे उस पवित्र प्रेम और विश्वास का निर्ममता पूर्वक और धूर्तता से विश्वासघात किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छला, वे अब अपने उस घृणित छल के, अपने उस नीच कर्म के, अपने उस विश्वासघात के भयानक, अवश्यंभावी और कठोर परिणाम का सामना करने वाले हैं। कर्म का चक्र पूरा हो चुका है और अब न्याय का समय है। उन्होंने, उन कृतघ्न लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी उदारता का, तुम्हारी क्षमाशीलता का और तुम्हारी सहनशीलता का बहुत अधिक और निर्लज्जता पूर्वक लाभ उठाया। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, उन्होंने तुम्हें मूर्ख समझा, लेकिन अब उनका समय, उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटने वाला है। अब उनका हिसाब किताब होने का, उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। इसे कोई नहीं टाल सकता। तुमने अपनी दिव्य प्रकृति के कारण उनके लिए, उन धोखेबाजों के लिए भी कभी बुरा नहीं चाहा, कभी प्रतिशोध की भावना नहीं रखी और ना ही तुमने अपनी पीड़ा के बदले में किसी और को कभी कोई तकलीफ, कोई कष्ट या कोई दुख दिया। तुमने हमेशा प्रेम और क्षमा का मार्ग ही चुना। लेकिन अब जो तुम्हारे साथ निर्ममता पूर्वक और अन्याय पूर्वक किया गया है, उसका हिसाब प्रकृति के द्वारा, ब्रह्मांडीय न्याय के द्वारा और मेरी शक्ति के द्वारा लिया जाएगा। हर आंसू का, हर पीड़ा का और हर विश्वासघात का प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय होगा और वह न्याय अत्यंत कठोर होगा। तुम्हारा समय, तुम्हारा स्वर्णिम युग, तुम्हारा विजय काल अब आ चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मुस्कुराने का, तुम्हारे खिलने का और तुम्हारे उड़ने का समय है। अगर तुम अपने अंतर्मन में, अपनी आत्मा की गहराइयों में यह तीव्रता से महसूस कर रहे हो, तुम्हें यह प्रबल अंतर्ज्ञान हो रहा है कि तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी अच्छाई का और तुम्हारे धैर्य का फल मिलने का समय अब इसी क्षण आ चुका है, तो इस दिव्य संदेश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत बिना किसी संकोच के लाइक करो, इसे अपने हृदय से स्वीकार करो
और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आस्था और विश्वास के साथ यस आई डू, यस आई डू या हाँ मैं तैयार हूँ या सत्यमेव जयते लिखकर अपनी सहमति और अपनी सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में प्रेषित करो ताकि यह और भी शक्तिशाली हो सके। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य चिंगारी, मुझे यह भली भांति पता है, मैं तुम्हारी आत्मा के हर कोने से परिचित हूँ कि तुम हमेशा हर परिस्थिति में, हर चुनौती के बावजूद सच्चाई की, धर्म की और न्याय की कठिन किंतु गौरवशाली राह पर चलते हो। और अब तुम्हारे उन सभी सत्कर्मों का, तुम्हारी उस अडिग निष्ठा का समय आ गया है जब तुम्हारी हर अच्छाई का, तुम्हारे हर निस्वार्थ प्रेम का और तुम्हारे हर त्याग का उचित, मधुर और प्रचुर परिणाम तुम्हें इसी जीवन में और इसी क्षण से मिलना प्रारंभ होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। क्या तुमने अपने सबसे बुरे सपनों में भी या अपनी सबसे गहरी निराशा में भी कभी यह सोचा था, कभी इसकी कल्पना की थी कि जिन लोगों ने तुम्हें इतनी गहरी, इतनी असहनीय और इतनी अकारण चोट पहुंचाई है, तुम्हें इतना रुलाया है, तुम्हें इतना तड़पाया है, वे एक दिन अपनी उन्हीं गलतियों को, अपने उन्हीं पाप कर्मों को, अपने उन्हीं विश्वासघातों को इतनी तीव्रता से और इतनी पीड़ा के साथ महसूस करेंगे कि वे पश्चाताप की अग्नि में जल उठेंगे। जो लोग तुमसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी प्रगति से अकारण ही नफरत करते थे, तुमसे ईर्ष्या करते थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें नष्ट करने के लिए, तुम्हें बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार के घृणित षड्यंत्र, कुटिल योजनाएं और नकारात्मक जाल रचे थे, वे अब बहुत जल्द तुम्हारे सामने, तुम्हारी उस अजय शक्ति और दिव्य आभा के समक्ष घुटने टेकने वाले हैं। वे तुमसे क्षमा याचना करने के लिए विवश होंगे। वे तुम्हारी शरण में आने के लिए लालायित होंगे, क्योंकि उनके पास कोई और मार्ग नहीं बचेगा। हाँ मेरे बच्चे, मेरी प्यारी आत्मा, मुझे यह भी पता है कि तुम अपनी स्वाभाविक करुणा और क्षमाशीलता के कारण कभी किसी से, किसी भी शत्रु से कोई बदला, कोई प्रतिशोध या कोई प्रतिकार नहीं लेना चाहते थे और ना ही अब लेना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है, घृणा से नहीं। तुम हमेशा शांति, प्रेम, सद्भाव और क्षमा के दिव्य और पवित्र रास्ते पर चलने वाले एक सच्चे साधक, एक सच्ची आत्मा हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब कर्म का अटल नियम, प्रकृति का अकाट्य विधान अपना कार्य करेगा और वह समय, वह निर्णायक क्षण आ गया है जब उनके, तुम्हारे शत्रुओं के बुरे कर्म, उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनकी कुटिल सोच उन्हीं को कई गुना होकर लौट कर मिलेंगे, उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाएंगे, उन्हें उन्हीं की आग में जलाएंगे। इसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यह स्वतः घटित होगा। तुमने अपनी इस कठिन यात्रा में जो कुछ भी, जितना भी और जैसा भी सहा, जितनी भी पीड़ा, जितना भी अपमान और जितना भी अन्याय चुपचाप और धैर्यपूर्वक सहन किया, तुम्हारा कोमल हृदय, तुम्हारी पवित्र आत्मा कभी भी एक क्षण के लिए भी उनकी, तुम्हारे शत्रुओं की नफरत से, उनकी ईर्ष्या से या उनकी नकारात्मकता से भरपूर नहीं हुआ। तुमने कभी अपने मन में मैल नहीं आने दिया, तुमने हमेशा अपने हृदय को स्वच्छ और प्रेमपूर्ण रखा। तुम हमेशा हर परिस्थिति में प्रेम, करुणा, क्षमा और अच्छाई के एक जीवन, जागृत और प्रकाशमान प्रतीक बने रहे। और यही तुम्हारी अद्वितीयता है, यही तुम्हारा ईश्वर प्रदत्त गुण है। तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में किसी के लिए भी, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े शत्रु के लिए भी कुछ बुरा करने का,
उसे कष्ट पहुंचाने का या उसका अहित सोचने का कोई भाव, कोई विचार या कोई इच्छा कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे अनमोल और सबसे शक्तिशाली उपहार है जो तुम्हें स्वयं ईश्वर ने तुम्हारी इस पवित्र आत्मा को विशेष रूप से प्रदान किया है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। वे लोग जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करके मित्रता का और अपनेपन का झूठा दिखावा करते रहे और तुम्हारी पीठ पीछे छुपकर तुम्हारी निश्चल, पवित्र और संवेदनशील भावनाओं के साथ निर्ममता पूर्वक और बार बार खेलते रहे, तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ते रहे, अब खुद को अपने ही द्वारा निर्मित इस कड़वी, असहनीय और शर्मनाक सच्चाई से जूझते हुए, छटपटाते हुए और पश्चाताप करते हुए पाएंगे कि उन्होंने अज्ञानवश या अहंकारवश तुम्हारे साथ एक दिव्य आत्मा के साथ क्या किया, कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा अन्याय किया, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तुमने जिनसे अपने पूरे अस्तित्व से सच्चा, गहरा और बिना शर्त प्यार किया, जिन पर तुमने अपनी आत्मा तक न्यौछावर कर दी, उन्हीं हृदयहीन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी उस पवित्र भावना को बेरहमी से धोखा दिया, तुम्हें छला, तुम्हें इस्तेमाल किया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को, अपने हृदय के हर कोने को, अपने सारे रहस्यों को पूरी तरह से बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्त के खोल कर रख दिया, उन्हीं विश्वासघाती लोगों ने तुम्हारे उस कोमल, संवेदनशील और प्रेमपूर्ण दिल को बार बार और जानबूझकर गहरी ठेस पहुंचाई, उसे तोड़ा, उसे घायल किया और उसे रक्तस्राव के लिए छोड़ दिया। मुझे पता है मेरे बच्चे, मेरी लाडली, जब तुम उन सभी रिश्तों को, उन सभी संबंधों को जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत अधिक, अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी मायने रखते थे, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें संजोने के लिए अकेले और निहत्थ थे, खड़े थे, संघर्ष कर रहे थे, तब तुमने अपनी निश्चल मासूमियत में कभी यह सोचा भी नहीं था, कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम्हारे साथ या किसी के भी साथ इतना बुरा, इतना अन्यायपूर्ण और इतना विश्वासघाती कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा शीशे की तरह, गंगाजल की तरह पवित्र, स्वच्छ और निर्मल है। उसमें किसी के लिए कोई कपट या द्वेष नहीं है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ तुम्हारी उस अच्छाई और मासूमियत का फायदा उठाकर निरंतर और योजनाबद्ध तरीके से छल करते थे, कपट करते थे और तुम्हें धोखा देते थे, अब उनके वो सभी बुरे कर्म, उनके वो सभी पाप, उनके वो सभी विश्वासघात उन्हें हर क्षण, हर पल पश्चाताप की अग्नि में जलाएंगे, उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे, उन्हें सोने नहीं देंगे। तुम अब यह स्पष्ट रूप से जान सकते हो, तुम यह महसूस कर सकते हो कि अब समय का जो अदृश्य किंतु सर्वशक्तिमान पहिया है, वह पूरी तरह से और निर्णायक रूप से तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी दिशा में घूमने वाला है, बल्कि घूमना शुरू हो चुका है और अब यह तुम्हारे शत्रुओं को कुचलता हुआ आगे बढ़ेगा। क्या तुम अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपनी ऊर्जा में इस बदलाव को, इस सकारात्मक स्पंदन को, इस नई शक्ति को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ पुराना, कुछ नकारात्मक, कुछ बोझिल टूट रहा है और कुछ नया, कुछ सकारात्मक, कुछ हल्का जन्म ले रहा है? हाँ मेरे बच्चे, मेरी दिव्य आत्मा, यह समय, यह वर्तमान क्षण तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत ही, अत्यंत ही खास, महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम जो यह अद्भुत और शक्तिशाली बदलाव
अपने भीतर और अपने आसपास महसूस कर रहे हो, वह यही, इसी दिव्य परिवर्तन का, इसी ब्रह्मांडीय न्याय का स्पष्ट और अकाट्य संकेत है कि अब वे सभी लोग जिन्होंने तुम्हारा कोमल दिल अकारण ही दुखाया, तुम्हें असहनीय पीड़ा दी, तुम्हें तड़पाया, तुम्हें रात रात भर रुलाया, तुम्हें अकेला और असहाय महसूस कराया, उनके बुरे कर्मों का हिसाब होने का और उन्हें उनके किए की सजा मिलने का समय अब इसी क्षण आ चुका है और यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। क्या तुम्हें कभी कभी यह संदेह होता है या यह प्रश्न उठता है कि उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, कभी अपनी गलती का, अपने पाप का या अपनी हृदयहीनता का सच्चा और गहरा एहसास होगा? तो हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल होगा, अवश्य होगा और बहुत जल्द होगा। वे खुद को उस वक्त, उस क्षण इतना अकेला, इतना विवश, इतना असहाय और इतना शक्तिहीन पाएंगे जब उनका अपना पाप, उनका अपना धोखा, उनका अपना विश्वासघात एक भयानक प्रेत की तरह उन्हें चारों ओर से घेरने लगेगा, उन्हें डराने लगेगा, उन्हें सोने नहीं देगा और उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगेगा। तुम्हारे साथ जो भी गलत, जो भी अन्यायपूर्ण और जो भी पीड़ादायक किया गया है, वह अब पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से बदलने वाला है। मेरे बच्चे, न्याय का सूर्य उदय होने वाला है और अंधकार का नाश निश्चित है। यह जानना नितांत आवश्यक है, यह समझना परम महत्वपूर्ण है कि आपके आसपास, आपकी पीठ के पीछे कौन सी बातें, कौन से विचार, कौन सी चर्चाएं और कौन सी योजनाएं आकार ले रही हैं और इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो गुप्त होते हुए भी आपको अनिवार्य रूप से पता होनी चाहिए, क्योंकि उनका सीधा प्रभाव